हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विगी वागा कॉन्सेप्ट। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विगी वागा कॉन्सेप्ट में। देखिए फ्रेंड्स, हमने जो अपनी साइंस की सीरीज स्टार्ट करी है उसी के कंटिन्यू क्वेश्चन आज हम करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया था, जो हमारे क्वेश्चन थे वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिपेंड थे। अब जो हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं वो क्वेश्चन वो हैं जो मिसलेनियस है, यानी कि अलग अलग टॉपिक से लिए गए अलग अलग क्वेश्चन है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो हमसे क्या पूछा गया है कि सामान्य घेंगा किसके अभाव से होता है, यानी कि हमें बताना है जो सामान्य घेंगा रोग बीमारी जो है वो किसके अभाव यानी कि किसकी कमी की वजह से होता है। ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या दिया गया, आयोडीन। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या दिया गया, कैल्शियम। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या दिया गया है, थायरोक्सिन का स्राव। और लास्ट डी ऑप्शन हमारे पास क्या दिया गया, लोह। तो हमें क्या बताना है कि जो हमारे पास घेंगा रोग जो होता है वो किसके अभाव यानी कि किसकी कमी से हो जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आयोडीन। आयोडीन की कमी से हमें क्या हो जाता है, घेंगा। तो देखिए, सबसे पहले जो घेंगा रोग होता है वो किसके अभाव किसकी कमी से हो जाता है, तो वो किसकी कमी से होता है, हमें आयोडीन की कमी से होता है। और दूसरी बात की जाए, हमने एक बार पहले भी डिस्कस किया था कि हमारे अंदर क्या होती है, थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होती है और थायराइड ग्लैंड क्या करती है, थायरोक्सिन हार्मोन को बनाती है। तो जो थायराइड ग्लैंड होती है वो थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो कब बना पाती है, जब उसके पास क्या होती है, आयोडीन की मात्रा प्रेजेंट होती है। तो अगर हमारे शरीर के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन बन रहा है तो वो किसकी वजह से बनता है, आयोडीन की वजह से बनता है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आयोडीन। और ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये हमसे एलडीसी क्लर्क 2016 में पूछा गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से जल जनित रोग कौन सा है, यानी कि एक ऐसे रोग, एक ऐसी बीमारी का नाम हमें बताना है जो किसकी वजह से हो जाता है, जल की वजह से हो जाता है। ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या, मलेरिया। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या, हैजा। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या, मधुमेह। और लास्ट डी ऑप्शन हमारे पास क्या है, चेचक। और हमें बताना है उस रोग का नाम जो किसकी वजह से हो जाता है, हमें जल की वजह से होता है। तो देखिए, जो जल से होने वाला रोग या जल से होने वाली जो बीमारी है वो क्या है, हमारे पास हैजा। यानी कि जो हैजा बीमारी है वो किसकी वजह से होती है, जल की वजह से होती है। बात की जाए मलेरिया या चेचक की, तो मलेरिया और चेचक किसकी वजह से होते हैं, वायु की वजह से। वायु की वजह से क्या हो जाता है, हमें मलेरिया या चेचक। मलेरिया और चेचक हमें किसकी वजह से होता है, वायु की वजह से। और बात की जाए हमारे पास किसकी, मधुमेह की, तो मधुमेह किसकी वजह से होता है, ये हमें पता है। मधुमेह यानी कि डायबिटीज, ये किसकी वजह से होता है, इंसुलिन की कमी की वजह से होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हैजा। हैजा किससे होने वाली बीमारी है, जल पानी से होने वाली बीमारी है। और ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये हमसे कब पूछा गया, 2016 में पूछा गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमसे क्या पूछा गया कि सिलिका जेल की छोटी थैली अक्सर गोलियां या पाउडर के रूप में दवाइयों की बोतलों में रखते हैं। देखिए, हमारे पास क्या होता है, हमने मेनली देखा भी होगा कि जो बोतल वगैरह होते हैं उनमें क्या होता है, कई बार हमें सिलिका जेल की छोटे छोटे पाउडर की जो थैली होती है वो हमें मिल जाती है, या तो उनमें जेल होता है या फिर उनमें पाउडर के फॉर्म में होता है, तो वो हमें मिल जाती है। तो ये क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है कि वो जो सिलिका जेल या सिलिका पाउडर होता है तो वो क्या काम करता है। देखिए, सबसे पहला जो ऑप्शन दिया गया वो क्या दिया गया कि जीवाणुओं को मारता है, यानी कि जो सिलिका जेल होता है क्या वो जीवाणुओं को मारने का काम करता है। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया गया, रोगाणु और बीजाणुओं को मारता है, यानी कि जो सिलिका जेल की होता है हमारे पास क्या वो बीजाणु या रोगाणु जो होता है उनको मारने का काम करता है, किल करने का काम करता है। सी ऑप्शन हमें क्या दिया गया है कि नमी को सोखता है, यानी कि जो सिलिका जेल है क्या वो नमी को सोखता है। एंड लास्ट डी ऑप्शन हमें क्या दिया गया है कि बोतल में स्थित सभी गैसों को सोख लेता है। कि क्या सिलिका जेल क्या करता है, जितनी भी बोतल होती है उनमें जो नमी होती है, जो गैस होती है वो उनको सोख लेता है। तो हमें बताना है क्या कि सिलिका जेल का एक तरह से काम क्या होता है। तो देखिए, जो सिलिका जेल या सिलिका पाउडर जो होता है, जो हमने कई बार बोतल में छोटे छोटे पैकेट थैली देखी होंगी, तो उनका काम क्या होता है कि जो नमी होती है वो उनको सोखने का काम करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर सी यानी कि नमी को सोखते हैं। जो सिलिका जेल होती है, सिलिका जेल या सिलिका पाउडर जो होती है, सिलिका जेल या सिलिका पाउडर जो होती है, इनका काम क्या होता है? नमी को सोखने का। ये क्या काम करते हैं? जो नमी होती है उसको सोखने का काम करते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नमी को सोखने का काम करते हैं। और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमसे कब पूछा गया? हरियाणा पुलिस मेल में पूछा गया 2016 में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है? जीवों के उनके पर्यावरण के साथ संबंध का अध्ययन है, यानी कि जो जीव जंतु होते हैं अगर उनका हम अध्ययन करें, किसके साथ में? पर्यावरण, यानी कि जो जीव है उनका पर्यावरण के साथ कैसा संबंध है, अगर इन सब के बारे में हम स्टडी करें, अध्ययन करें, तो उस अध्ययन को हम किसका नाम देते हैं? सबसे फर्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास दिया गया वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शरीर विज्ञान। कि क्या जीवों का और पर्यावरण का अगर आपस में संबंध देखा जाए, उनके बारे में अध्ययन किया जाए, तो क्या उसको हम शरीर विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी दिया गया प्राणी विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी दिया गया वनस्पति विज्ञान, और लास्ट डी ऑप्शन हमारे पास क्या दिया गया? परिस्थिति विज्ञान। और बताना था क्या कि जीवों का अगर पर्यावरण के साथ संबंध है तो उसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं। तो देखिए इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि परिस्थिति विज्ञान, यानी कि इसको इकोलॉजी भी हम बोलते हैं, यानी कि पर्यावरण और जीव के बीच में जो संबंध होता है उस संबंध के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? परिस्थिति विज्ञान या फिर इकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? परिस्थिति विज्ञान, परिस्थिति विज्ञान या इकोलॉजी। क्या कहते हैं? इकोलॉजी। तो ये हमें याद रखना है कि जब भी पर्यावरण या फिर पर्यावरण और जो उसके जीव होते हैं उनके बीच में जो संबंध होता है उसका अध्ययन किया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? परिस्थिति विज्ञान यानी कि इकोलॉजी बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। और बात की जाए कि इकोलॉजी, देखिए इकोलॉजी जो शब्द यानी कि परिस्थिति विज्ञान जो शब्द है, इसका सबसे पहले प्रयोग जो किया गया था, अगर बात की जाए कि जो परिस्थिति विज्ञान यानी कि इकोलॉजी जो शब्द है, इसका सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो किया था रिटर नाम के साइंटिस्ट ने। किसने किया था? जो रिटर नाम के साइंटिस्ट वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया था? जो परिस्थिति विज्ञान है इस शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद अगर बात की जाए टायलर, कौन? टायलर। ये टायलर वैज्ञानिक वो थे जिन्होंने क्या किया था कि जीव और पर्यावरण के बीच का जो संबंध है उसके बारे में अध्ययन किया था। तो इन दोनों साइंटिस्ट के नाम भी आपको याद रखना है, रिटर और टायलर। इन दोनों का क्या है कि रिटर ने तो सबसे पहले क्या किया था? परिस्थिति विज्ञान शब्द जो है उसका प्रयोग किया था, और टायलर ने क्या किया था? जीव और पर्यावरण के बीच में जो संबंध होता है उसके बारे में अध्ययन किया था। और ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये हमसे हरियाणा पुलिस मेल में 2016 में पूछा गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है। हमें वो बताना है जो वायु प्रदूषण का कारक नहीं बनता है, कारण नहीं बनता है। तो ऑप्शन की अगर बात करें, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या दिया गया? सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या दिया गया? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या दिया गया? नाइट्रस ऑक्साइड। और लास्ट डी ऑप्शन हमारे पास क्या दिया गया है? हाइड्रोकार्बन। और हमें बताना था इन चारों में के वो कौन है जो वायु प्रदूषण का कारक नहीं बनता है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हाइड्रोकार्बन। यानी कि जो हाइड्रोकार्बन है वो हमारे पास वायु प्रदूषण का कारण नहीं बनता है। क्या हो जाएगा हमारे पास? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन ये हमारे पास क्या होता है? जो वायु प्रदूषण है उसका कारण नहीं बनता है। अगर बात की जाए उसके अलावा जो तीन हमारे पास बचते हैं क्या कि सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ये तीनों ही हमारे पास क्या होते हैं? वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। और ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये हमसे हरियाणा पुलिस में 2016 में पूछा गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि पोलियो की दवा का आविष्कारक था, यानी कि जो पोलियो की दवा थी वो किसने बनाई थी, उसके आविष्कारक कौन थे। ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या दिया गया? जॉन साल्क। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या दिया गया? एल्व ई सेविन। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या दिया गया? सलमान वाक्समा। और लास्ट डी ऑप्शन हमारे पास क्या दिया गया? इनमें से
कोई नहीं। तो देखिए जो हमारे पास पोलियो की दवा या फिर वैक्सीन होती है, इसका आविष्कारक यानी कि इसको किसने बनाया था, किसने इसका आविष्कार किया था, तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि जॉन साल्क। जॉन साल्क जो थे, क्या, जॉन साल्क, इन्होंने क्या किया था, जो पोलियो हमारे पास बीमारी होती है उसका इन्होंने क्या किया था, उसकी वैक्सीन यानी कि उसकी जो दवा थी उसका जो इन्होंने क्या किया था, आविष्कार किया था। इसलिए जो पोलियो की दवा का आविष्कारक, वैक्सीन का जो आविष्कारक माना जाता है या कहा जाता है, तो वो कौन है हमारे पास, वो है जॉन साल्क। और ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये हमसे हरियाणा पुलिस फीमेल 2016 में पूछा गया। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि पशु प्लेग का कारण है, यानी कि पशु प्लेग एक बीमारी का नाम है, तो ये किसका कारण है, किसकी वजह से होती है, वो हमें बतानी है। ऑप्शन की अगर बात करें, ऑप्शन नंबर ए हमसे क्या पूछा गया है, जीवाणु। ऑप्शन नंबर बी हमसे दिया गया है प्रोटोजोआ। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है विषाणु, और लास्ट डी ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। और हमें बताना था कि जो पशु प्लेग है वो किसके कारण से होता है, किसकी वजह से होता है। तो देखिए जो पशु प्लेग है वो किसकी वजह से होने वाली बीमारी है, वो होने वाली है किसकी वजह से, विषाणु की वजह से। पशु प्लेग क्या है हमारे पास, पशु प्लेग। पशु प्लेग किससे होने वाली बीमारी है, विषाणु से होने वाली बीमारी है। और जो पशु प्लेग बीमारी है ये किस में होती है, नाम से ही पता लग जाएगा, पशु प्लेग यानी कि पशुओं में होने वाली बीमारी है। और दूसरी अगर बात करें कि ये जो बीमारी किससे होने वाली है, विषाणु से होने वाली है, लेकिन कौन से विषाणु से। अगर देखा जाए कि ये कौन से विषाणु से होने वाली है तो उसका नाम क्या है हमारे पास, मोरबीली। क्या नाम है, मोरबीली। यानी कि जो हमारे पास पशु प्लेग बीमारी होती है वो किससे होती है, विषाणु से होती है। और विषाणु का नाम हमारे पास क्या है, मोरबीली विषाणु है। मोरबीली विषाणु से कौन सी बीमारी होती है, पशु प्लेग होती है। और किन के अंदर होती है, पशुओं के अंदर होती है। और ये सीधा क्या करती है, उनकी मृत्यु का कारण बन जाती है, यानी कि पशुओं की क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा मृत्यु हो जाती है, मौतें हो जाती है। और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमसे कब पूछा गया, हरियाणा पुलिस फीमेल 2016 में पूछा गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हार्श गैस नाम दिया जाता है, यानी कि किस गैस को हम हार्श गैस। हार्श गैस का मतलब क्या है, हंसाने वाली गैस, यानी कि जब हम उसको स्मेल कर लेते, सूंघ लेते तो उससे क्या आती है, हंसी आनी शुरू हो जाती है। तो हार्श गैस का नाम किसे दिया जाता है, तो वो हमें बताना है। ऑप्शन ए की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या दिया गया, नाइट्रिक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या दिया गया, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। और लास्ट डी ऑप्शन हमारे पास क्या दिया गया है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो देखिए जो हार्श गैस होती है, कौन सी गैस, हार्श गैस यानी कि वो गैस जो क्या करती है, हंसाने वाला, यानी कि जब उसको हम स्मेल कर लेते हैं, सूंघ लेते हैं तो उससे हमें क्या होती है, हंसी आनी शुरू हो जाती है। और हंसी आनी शुरू होती है तो हमारे पास क्या थी, हार्श गैस। हमें बतानी है कौन सी, हार्श गैस। हार्श गैस हमारे पास क्या होती है, नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि Na2O होती है। क्या होती है, नाइट्रस ऑक्साइड। देखिए यहाँ पे जो दिया गया आंसर वो क्या दिया गया, रॉन्ग दिया गया है। नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है हमारे पास, Na2 जो होती है ये हमारे पास क्या होती है, हार्श गैस कहलाती है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड N2O। N2O हमारे पास क्या होती है, वो जो क्या करती है, हार्श गैस कहलाती है। और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमसे पटवारी में 2016 में पूछा गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि चेचक होने का कारण है, यानी कि चेचक किसकी वजह से होता है उसके बारे में हमें बताना है। सबसे पहले ऑप्शन ए हमारे पास क्या दिया गया, रिबियोला वायरस, यानी कि क्या, रिबियोला वायरस की वजह से हमें चेचक हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमें क्या दिया गया है, वेरियोला वायरस, यानी कि क्या, वेरियोला वायरस की वजह से हमें चेचक होता है। सी ऑप्शन में हमें क्या दिया गया, वेरिसेला वायरस। और लास्ट डी ऑप्शन में हमें क्या दिया गया, मिक्सो वायरस। तो हमें बताना है जो चेचक है वो कौन से वायरस से होने वाली बीमारी है। तो देखिए जो चेचक है वो किससे होने वाली बीमारी है, वेरियोला वायरस से होने वाली बीमारी है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वेरियोला वायरस क्या है, वो वायरस है जिसकी वजह से हमें क्या हो जाता है, चेचक हो जाता है। और चेचक को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स भी बोलते हैं। चेचक क्या बोलते हैं इसको, स्मॉल पॉक्स। और दूसरा क्या होता है इसमें, यानी कि जो मरीज होता है जिसको चेचक हो जाती है, स्मॉल पॉक्स हो जाती है, उसके शरीर के ऊपर
लाल कलर के छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। और ये बीमारी कैसी होती है? संक्रामक होती है। देखिए हमने पीछे भी पढ़ा था, मेनली बीमारी क्या होती है? दो तरह की, संक्रामक और असंक्रामक। संक्रामक क्या होती है? जो मरीज होता है अगर उससे किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को हो जाए तो वो बीमारी, वो रोग क्या कहलाता है? संक्रामक रोग कहलाता है। और अगर वो नहीं फैलती है, एक से दूसरे को अगर नहीं फैलती है तो वो क्या कहलाती है? असंक्रामक कहलाती है। ठीक है, तो जो हमारे पास चेचक होती है वो क्या होती है? संक्रामक बीमारी है। ये एक ऐसी बीमारी है कि जो एक से दूसरे को फैलती है। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि चेचक वाले मरीज यानी कि स्मॉल पॉक्स वाले मरीज को, पेशेंट को हमें थोड़ा सा अलग रूम में रखना चाहिए। और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमसे पटवारी 2016 में पूछा गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से पादप से कुनैन प्राप्त की जाती है? यानी कि उस पौधे, उस पादप का नाम हमें बताना है जिससे हमें क्या प्राप्त होती है? कुनैन प्राप्त होती है। तो अगर ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या है? यूकेलिप्स। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या है? रोवेलिया सर्पेटाइना। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या है? अखरोट। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या है? सिंकोना। तो देखिए जो कुनैन है, मेनली हम सबको पता होगा, कुनैन जो होती है हमें मलेरिया के फीवर या टाइफाइड में हमें दी जाती है। और ये कुनैन जो है हमें किससे प्राप्त होती है? ये हमें प्राप्त होती है सिंकोना से। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि सिंकोना। सिंकोना के पेड़ से हमें क्या प्राप्त होती है? कुनैन प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमसे कब पूछा गया? ये हमसे पटवारी के एग्जाम में पूछा गया है। और ये जितने भी क्वेश्चन हमने किए ये सारे के सारे क्या HSC के द्वारा जितने भी जो एग्जाम है कंडक्ट कराए जा चुके हैं उन्हीं से लिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार आने की इनकी पॉसिबिलिटी है। आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट करिए कहाँ पे आपको डाउट रहता है, हम उनको क्लियर करेंगे। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स जितने भी मिले उन सब के साथ इन क्वेश्चंस को ज़रूर शेयर करें क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीटेड होते हैं। तो वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियोस आपको कैसी लगी। थैंक यू।